बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से अच्छे होंगे। आइए हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन नेम है औकाते नमाज। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नमाज का तारुफ करवा दूँ। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज को दीन का स्तून भी कहा जाता है। बेटे, आपको पता है नमाज के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? जी हाँ, नमाज के लिए अरबी ज़बान में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसके मानी दुआ और रहमत के हैं। दुआ और रहमत से मुराद कि नमाज ना सिर्फ़ हमारी दुआएं मांगने का एक ज़रिया है, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने का भी एक ज़रिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको नमाज का तारुफ समझ आ गया होगा। अब हम नमाज की अहमियत की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है नमाज की क्या अहमियत है? नहीं पता? बेटे, मैं आपको बताती हूँ। नमाज हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौका पर तोहफ़े पर अदा की थी। नमाज अदा करना हम सब पर लाज़िम है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है दिन में 5 नमाज़ें अदा की जाती हैं? नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमन की मराज भी करार दिया है। क्या आपको पता है कि कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जी हाँ, नमाज का जिक्र कुरान पाक में 700 मरतबा आया है। आपको पता है क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा वो नमाज है। स्टूडेंट्स, दिन में 5 बार नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया गया है कि बेशक नमाज मोमनों पर वक्त की अदायगी के साथ फ़र्ज़ की गई है। उम्मीद करती हूँ नमाज की अहमियत को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम नमाज़ों के औकात की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। कौन कौन सी? कोई बच्चा नमाज़ों के नाम बता सकता है? चलें, मैं आपको नमाज़ों के नाम बताती हूँ। नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा। नमाज़ों के नाम जानने के बाद अब मैं आपको इनके औकात के बारे में बताती हूँ। जानी कौन सी नमाज किस वक्त अदा की जाएगी? जी हाँ, सबसे पहली नमाज फ़जर। बेटे, नमाज फ़जर का वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने तक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम नमाज अदा करते हैं वो नमाज ज़ोहर है। नमाज ज़ोहर का वक्त सूरज के ज़वाल के बाद शुरू होता है। नमाज असर आती है तीसरे नंबर पर। नमाज असर का वक्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने से पहले तक रहता है। चौथे नंबर पर जो हम नमाज अदा करते हैं वो नमाज मगरिब है। नमाज मगरिब का वक्त सूरज ग़ुरूब होने से शुरू होता है। सबसे आखिर पे जो हम नमाज अदा करते हैं वो नमाज इशा है। नमाज इशा का वक्त नमाज मगरिब के वक्त ख़त्म होने से सुबह सादिक तक रहता है। क्लास 3। अब हम नमाज के तारुफ, नमाज की अहमियत और नमाज के औकात को जान गए अच्छी तरह से। अब हम अदाब नमाज के बारे में जानते हैं। अदाब से क्या मुराद है? किसी काम को किसी अच्छे तरीके से करना उसके अदाब में शामिल होता है। नमाज अदा करने के भी कुछ अदाब हैं। इनमें से कुछ ख़ास अदाब मैं आपको बताती हूँ। नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले नियत करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है नियत करने से क्या मुराद होती है? जी हाँ, नियत करने से दिल से किसी चीज़ का इरादा कर लेना नियत करना कहलाता है। नमाज के लिए जिस्म, लिबास और नमाज की अदायगी के लिए एक अदब सफाई का है। मतलब नमाज के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। बेटा, वज़ू के बगैर कोई नमाज अदा नहीं होती। नमाज के एक अदाब में ये भी है कि नमाज पढ़ते वक्त हमारा रुख किबला की तरफ होना चाहिए। आपको पता है कि दुनिया भर के तमाम मुसलमान नमाज किबला की तरफ रुख करके अदा करते हैं। नमाज को इसके मुकर्ररा वक्त पर अदा करना भी इसके अदाब में आता है। मर्दों के लिए लाजमी है कि वो नमाज मस्जिद में अदा करें, जबकि ख़वातीन नमाजें घर में अदा कर सकती हैं। नमाज के अदाब में हमेशा सुकून और इत्मीनान से पढ़ी जाने वाली नमाज भी शामिल है। नमाज के दौरान हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा नमाज में इशारे करना, हंसना भी मना किया गया है। नमाज के अदाब में एक सबसे अहम चीज़ जो वो ये है कि हमारा ध्यान सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ हो।
نماز کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ بھی ادا کرنا چاہیے۔ بیٹے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ نماز کے آداب میں شامل ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو نماز کا تعارف، نماز کی اہمیت، نماز کے اوقات اور آداب نماز سے آگاہی ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔